गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया गया है कि इक्वेशंस किस तरीके से होती हैं। मैंने आपको इसी लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, हम कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म पढ़ते हैं उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो वेरिएबल होता है और एक नंबर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ पढ़ी थी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इक्वेशन की फॉर्म की एक डिजिट बनती है। ठीक है, तो अब इसी को हम किस तरीके से लिख देते हैं, जैसे आप बुक में एग्जाम्पल की फॉर्म में दे रखी है हमें सबसे पहले x + 7 = 15। तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशंस के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। ये आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, x + 7 = 15, 3y + 8 = 17, x/4 = 15। ठीक है, ये सब क्या है, इक्वेशंस हैं। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले देखो इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन वन अ वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशंस इन द वेरिएबल। यानी कि कोई एक वेरिएबल्स फॉर्म होगी, उसके अंदर टू वेरिएबल्स के एक्सप्रेशंस होंगे, इक्वल टू में उसकी कोई वैल्यू होगी। जैसे टू वेरिएबल्स फॉर्म्स हो गया, उसके इक्वल टू में कोई वैल्यू होगी, उसे क्या हम बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी उसकी जो हाईएस्ट पावर फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद आगे इसकी फॉर्म्स होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हमसे कहा गया है द सम ऑफ 4 टाइम्स x, यानी कि पहले तो इक्वेशन में क्या क्या है, सम ऑफ 4 टाइम x। तो x 4 टाइम ऑफ x का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स 4x। ठीक है, एंड 25 इज 43, यानी कि सम ऑफ 4 टाइम x एंड 25 इज 43। एक बार 25 और एक बार 43। तो देखो उसका सम इक्वल टू फॉर्म में कितना आ जाएगा, 43। तो 4x + 25 = 43। क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाओ। यानी कि सम ऑफ का मतलब लिख रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो ये होगा। ठीक है, तो x के 4x + 25 सम ऑफ 43। तो सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। यानी कि जो x की 4 टाइम वैल्यू है उसके साथ हम 25 को प्लस कर देते हैं, तो उन दोनों का सम कितना आएगा, 43। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गई, एक फॉर्म बन गई पूरी इक्वेशन की। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 8, अगर आप 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम 8 लिख रहा है ना, तो इसलिए 8 में से सब्ट्रैक्ट 7 करने हैं। यहाँ 7 को 8 मत करना। तो अ नंबर यू गेट 28, तो आपको क्या मिलता है, 28। तो हमने वैल्यू मान ली वो एज्यूम करके x। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम 8 टाइम्स 7 फ्रॉम 8 टाइम्स। तो 8 का मतलब 8 टाइम्स का मतलब हो गया 8p। ठीक है, और यू गेट 8 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 7, और आपको कितने मिलते हैं, 28। ठीक है, इसी तरीके से देखो 1/6 ऑफ p इज 5 more than 8, 1/6 ऑफ p। ठीक है, 1/6 का मतलब क्या हो गया, p/q की फॉर्म में हमारे पास डिजिट आ गई, 1/6 ऑफ p। 1 का मतलब क्या है, जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वही बने। 1/6 ऑफ p इज मोर देन 8। अब मोर देन 8 का मतलब क्या है, -8। लेस देन होता तो +8, इससे ग्रेटर देन है वो। ठीक है, मोर देन का मतलब क्या हो गया, इससे वो ग्रेटर देन की फॉर्म में है। ग्रेटर देन p इज 5 more than 8, तो 8 कर दिया माइनस, और इससे फॉर्म में कितना आ रहा है, =5। नेक्स्ट देखो, 1/5 ऑफ अ नंबर +6। 1/6 का मतलब वही हमने x से मान लिया, y से मान लो, किसी से p से ही मान लो। p6 ऑफ नंबर +6। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर है 1/6 ऑफ नंबर p मोर 1/5 ऑफ नंबर 1/5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, +6 तो
6, ठीक है, इक्वल टू 8। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पॉज करना। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। आप जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते जाओ, अगर उनमें कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है उसको छोड़ दें। मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आप लोग अपने आप करोगे, और जो नहीं आएगा उसी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में हमें डिजिट दे रखी है, हमारे पास है x - 7 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको स्टेटमेंट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें हमारे पास स्टेटमेंट था, उससे हमने ये इक्वेशन फॉर्म बनाई थी। अब हमारे पास इक्वेशन है, उससे हमें स्टेटमेंट फॉर्म बनानी है। तो इसके लिए क्या बन जाएगी, टेकिंग अवे 7 फ्रॉम x gives 10। देखो हम 7x में से 7 को अवे टेकिंग अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x gives = 10, ठीक है। इसी तरीके से किसी की भी बना सकते हैं, फोर्थ की बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है p/6 - 5 = 12। तो अब इसमें हमें क्या है, हमें क्या मिल रहा है इन सब का सॉल्यूशन करके 12। तो वी गेट 12, हम 12 कब मिलेगा हमें, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 1/6 ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पर हम जो नंबर माना है p माना है ना, तो ऑफ अ नंबर p, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी इक्वेशन एक्सरसाइज जो 6.1 है, पहला क्वेश्चन क्या है उसका, चेक वेदर द वैल्यू गिवन द ब्रैकेट्स इन द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, मैं इसकी कोई सी को भी ले लेता हूँ, जैसे 5th को ले लेता हूँ, 8p - 4 = 6। और यहाँ पर हमें p = क्या दे रखा है, 5। तो p की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 40 - 4 कितना हो जाता है, 36। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वही थी, सम ऑफ नंबर x एंड 8 = 13, ठीक है। तो x + 8 = 13। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट फॉर्म बनाई थी उसी तरीके से, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में, जैसे मैं 6th की बनाता हूँ, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, p/2 + 5 = 7, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वी गेट 7 when we add 5 from 1, p/2 है तो 1, यहाँ लिख दो फ्रॉम हाफ, या जैसे 1 to हाफ ही लिख दो, हाफ ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर है यहाँ पर, p, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपको एक एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करने हैं। और पहले एग्जाम्पल्स को करके देखना, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड को। अगर फर्स्ट और सेकंड में आपको कोई दिक्कत एग्जाम्पल में नहीं आती है तो पूछ लेना, अदरवाइज अगर इनमें दिक्कत नहीं आई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करने में आपको किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी क्वेरी होगी तो फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, अदरवाइज कल हम फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर रूल्स हैं, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो।